हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 24 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सूरज और आर्यन उनके द्वारा पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 में 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट ए क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी और सी हमें डिस्कस करना है। पार्ट बी क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और पार्ट सी है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका जो सी पार्ट है वो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं और ये फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट को भी हमने जिस मेथड से किया था वो मेथड आप लोग इसमें इंप्लीमेंट करिए, उससे भी कर सकते हैं। और इसको हम और भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप लोग को एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन याद है? एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पहले उसको थोड़ा सा हम लोग जो है हल्का डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ और जी 2 फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर हमारे पास 2 फंक्शन एफ एंड जी है कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, तो जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि एफ प्लस जी, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। सेकेंड क्या, अगर एफ माइनस जी कर देंगे तब भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। थर्ड, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तब पर ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और फोर्थ का डिस्कस किया कि अगर एफ बाई जी कर दें तब पर भी ये कॉन्टिन्यूअस होंगे एट पॉइंट ए, ठीक है। ये आप लोग को एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में डिस्कस किया था। अगेन एक बार फिर से याद कर लेते हैं हम लोग ये क्या था, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो अगर हमें ये कोई बता दें कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो हम ये बता देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। बट साइन एक्स का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है? बिल्कुल होता है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, इन इट्स डोमेन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका ग्राफ भी आप लोग को पता है, ठीक है। बट उसके बाद भी आप इसको अलग से कॉन्टिन्यूअस दिखाइए। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये साइन एक्स पता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, फिर भी अब आप चेक करिए, बताइए, लिख के दिखाइए एग्जामिनेशन में कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कैसे, ठीक है। अच्छा, कॉस एक्स का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम साइन एक्स का अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। और जनरल, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल मेथड है, 21 में भी और 22 में, दोनों में सेम अप्लाई करिएगा, सेम चलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, लेट पहले बी ये सोल्यूशन करें ना, सब एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने लेट ए बी एनी आर्बिट्री नंबर, लेट ए बी एनी आर्बिट्री नंबर, ठीक है। कोई भी आर्बिट्री नंबर ले लिया हमने ए, और अब क्या करेंगे, ए पर इनकी कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे, साइन एक्स का और कॉस एक्स का। अगर ये इसको भी हम दिखा दें पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूअस है, पता है, बट करके दिखाना हमने, और कॉस एक्स को भी ए पर कॉन्टिन्यूअस दिखा दें, तो जो उनका डिफरेंस आएगा एफ माइनस जी जो भी डिस्कस किया था वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हम लिख देंगे कि एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसमें? 22 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, कॉस एक्स का हमने किया था, कोसाइन का, वो अभी नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आप वहां से देखेंगे, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं, चेक करें कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिस मेथड से किया वही सेम मेथड इसमें भी साइन एक्स में भी लगाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को अलग अलग करिएगा, पहले हम साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी करेंगे, फिर कॉस एक्स की। अगर ये भी कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, सेम से एक ही साइन एक्स कॉस एक्स को दिखा करके एक ही मेथड से
पर ए बी सी तीनों दिखा सकते थे। अगर आपको लग रहा है उसमें थोड़ा डेट ज़्यादा हो रहा था तो और सिंपल कर लीजिए इसको। कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स निकालते हैं, ए पॉइंट है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। अगर हमारा फंक्शन एक्स जो भी ये फंक्शन दिया जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एग्जाम्पल कोई फंक्शन हमारा दिया गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट यही होती है। अब क्या करते हैं, इसको एच के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अभी हमारा फंक्शन है वो हमने एफ एक्स इक्वल टू ले लिया है साइन एक्स, ठीक, हम साइन एक्स लेके चल रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट यही होती है, ठीक है, इक्वल। अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एच टेंस टू 0 फंक्शन ए माइनस एच की वैल्यू निकालना, जहां जहां एक्स में क्या रख दें ए माइनस एच, तो साइन ए माइनस एच, ठीक है। अब क्या करें, इसका फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए, करने तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर में आता है तब फिर थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए तो क्या होता है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कॉस बी, तो कॉस एच माइनस कॉस ए साइन बी मीन्स कॉस ए और साइन एच हो जाएगा। अब क्या करें, लिमिट ले लीजिए, जब लिमिट लेंगे ये साइन ए एच की जगह 0 कर देंगे तो ये आएगा साइन ए इंटू कॉस 0 माइनस कॉस ए इंटू साइन 0, साइन 0 0, ये पार्ट पूरा 0, कॉस 0 1, तो कितना आ गया यहाँ से साइन ए, ठीक है, साइन ए आ गया। राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, पहले एक काम करें, पहले ये ले लीजिए, कंप्लीट ही करिए ना, कुछ भी छोड़िए नहीं। एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, यही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, पुट कर दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन ए प्लस एच, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कॉस बी मीन्स कॉस एच, ठीक है, प्लस बीच में प्लस, यहाँ माइनस है, देखिए माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस कॉस ए साइन बी होता है तो यहाँ पर एच है। उसके बाद लिमिट ले लीजिए, जब लिमिट लेंगे तो साइन 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाए, सॉरी यहाँ कॉस 0 1, तो बचेगा साइन ए, लिखना लिख लीजिए, लिमिट ले रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन ए और कॉस 0 प्लस का कॉस ए साइन 0, ठीक है, कॉस 0 1, ये साइन ए बचा, ये साइन 0 0, ये पार्ट 0 हो गया, क्या बचा साइन ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट साइन ए, राइट हैंड लिमिट साइन ए, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए पुट करिए तो साइन ए, तो ये आ गया साइन ए, ठीक है। तो सभी आप क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए सभी बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, ये सभी आपस में बराबर है, इसको ए कर दो, ए, ठीक है, बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या आई साइन ए। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा फंक्शन साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब हम क्या करें, साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक किया और ये पेपर में हम दिखाएंगे करके। सबसे फर्स्ट वी चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक किया और यहाँ से बोला कि साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहाँ से लिख दिया हमने, चेक करके बता दिया कि साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बस फंक्शन, ठीक है। अब ये साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, अब आगे देखते हैं इसके आगे, एक कंफर्म हो गया साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब इसी मेथड देखिए सारे क्वेश्चन एक साथ करा दें जनरल तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स, अच्छा कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी आप लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट लगाया था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ से निकल आया कि साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और यहाँ से जब चेक करेंगे इसका 22 का, अगर याद नहीं है आप लोग को, तो 22 का जो फर्स्ट है कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी, आप इसको चेक करिएगा जाके, इसमें डिस्कस किया हमने, ठीक है। वहाँ से निकाला था कि कॉस एक्स इज ए, ये भी जो कॉस एक्स है वो क्या है, कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये निकाल चुके हम, ठीक है। अब ये दोनों बातें, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है। साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी अभी हमने डिस्कस किया पूरा मेथड और बताया कि साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी हम क्वेश्चन नंबर 22 का जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग देखिएगा, 22 का जो फर्स्ट पार्ट उसमें लिखा कोसाइन, पहला पार्ट हमने किया था कोसाइन की कॉन्टिन्यूटी चेक किया, जिस मेथड से भी साइन एक्स किया उसे कॉस सेम वैसे ही ए पॉइंट ए इज आर्बिट्री नंबर मान करके किया था, उसको चेक करिएगा। तो इस मेथड से दोनों पॉइंट क्या निकल रहा है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस और कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस। अब हम देखिए सबकी बात करें, बी की बात वही कर रहे हैं। अब क्या हुआ, साइन एक्स अगर इसको जी एक्स और इसको एच एक्स मान लो, कुछ अलग मान लो, ठीक है, या इसको एच एक्स मान लो, जो भी है मान लिया, इसको ऊपर वाले को फंक्शन तो नहीं दिया इसमें, एफ एक्स तो नहीं दिया, चलो इसमें एफ एक्स दिया है, कोई बात नहीं, इसको अलग मान लेना, जी एक्स कर देना, अगर कहीं वो है ना तो इसको जी एक्स करके सॉल्व कर लेना, अगर एफ एक्स ऊपर दिया। अगर एफ एक्स अब क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये क्या है, पेपर आप लिखिएगा साइन, सिंस साइन इज, ऐसे लिख लीजिए पूरा, पहले उसको बता दे रहे हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस। अब क्या लिखेंगे, सिंस साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, देन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। थर्ड पार्ट के लिए, ये तुम सेकंड पार्ट के लिए बोल दिया, सेकंड पार्ट यहीं से हो गया। थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो पहला पार्ट था वो भी कॉन्टिन्यूस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वो भी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो एक ही मेथड से सारे कर लिए, कोई डाउट तो नहीं रह गया कहीं पर। और ये कहाँ से हुआ, ये अगेन एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ माइनस जी कॉन्टिन्यूस होगा, और एफ इंटू जी ये भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस, और एफ बाई जी ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। इससे हमने लगाया, कोई डाउट तो नहीं रह गया, बताइए। इसको कॉन्टिन्यूस हमने अभी यहाँ पे दिखाया, कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके 22 के फर्स्ट पार्ट में। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो इनका डिफरेंस क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, इनका मल्टीप्लिकेशन ये कॉन्टिन्यूस, इसको प्लस वाला जो पहला पार्ट था वो भी कॉन्टिन्यूस। इसको ऐसे दिखाइएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर का, अगर सिर्फ 1 नंबर का आता है तो आप सीधे बता सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो इनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, इनका एडिशन और डिवीजन करें तब भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बताइए कोई डाउट तो नहीं इसमें हो गया, कोई रह तो नहीं गया, कोई डाउट ना। क्योंकि एक ही उससे मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट उससे एक ही उससे करा रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि इसके बाद आप लोग को डाउट रह जाएगा, ठीक है ना, हटा दें। अच्छा अब 22 पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। 21 का सारे पार्ट हो गए, 22 आइए। 22 का फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, और पूरा उसका मेथड से बताया था, वही मेथड बताया था, लेट आर्बिट्री ए इज द आर्बिट्री पॉइंट, जैसे अभी डिस्कस किया साइन एक्स का, ठीक है ना। तो अब 22 इसका देखिए, इसका कॉस एक्स का ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, ठीक है, इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बचा क्या इसमें, क्या क्या था, इसके बाद को सेकेंड है और कोटेंजेंट, मीन्स है क्या आपका। अब अभी बचा कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। ये पहले वाला ऑलरेडी हो चुका, तो ये खत्म।
अभी ये वाले बचे। अच्छा, cosec x और sec x और cot x को हमें डिस्कस करना है, और ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्या? कि sin x कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, cos x कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ये दिखाना है आपको पूरा प्रोसेस। अगर 2 नंबर का 3 नंबर का था तो पूरा दिखाइएगा, जैसे मेथड से भी दिखाया था। कैसे दिखाया था? लेट ए बी यानी आर्बिट्री पॉइंट। कैसे किया था? लेट ए बी एनी आर्बिट्री नंबर। इसको मान करके हमने क्या दिखाया था कि लेट ये साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कैसे? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकाला। थोड़ा डिटेल में करिएगा। और देखा कि ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अब आया फर्स्ट। अगर ये फर्स्ट आया cosec x, अब इसकी बात कर रहे हैं। cosec x क्या होता है? 1/sin x। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अभी इसके पहले करके दिखाइएगा, जैसे अभी बताया था, दिखाइए, पूरा प्रोसेस करिएगा। sin x क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। पहले करके दिखाइएगा, फिर नीचे बताइए कि हाँ sin x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस होता ही होता है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, तो f बाई जी, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनको डिवीजन करेंगे तब पर भी वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस, तो ये भी क्या हो गया? ये हो गया कॉन्टिन्यूस। ठीक है, थर्ड इसका, ये शायद सेकंड था ना। अब देखिए थर्ड क्या है? sec x क्या होता है? 1/cos x। अब बताइए ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर हो गया। और ये वाला करके दिखाइएगा, इसको करके दिखाइए जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में लेट ए बी यानी आर्बिट्री नंबर, और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकाल के दिखाइए। उसके बताइए क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब f बाई जी कर रहे हैं, अगर ये f है और ये g है तो क्या होगा? जो टोटल फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इसका नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसकी बात करें, इसका फोर्थ जो है cot x। cot x क्या होता है? cos x बाई sin x। अब बताइए, इसको अभी हमने करके दिखाया कॉन्टिन्यूस, लेकिन ऐसा नहीं आप छोड़ देंगे कि बस कॉन्टिन्यूस है। अगर ये 2 नंबर है, मोर देन 2 का आता है तो आप करके दिखाइए। लेट आर्बिट्री पॉइंट से पहले इसको करके दिखाइए, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकलेगा। अभी करके दिखाया, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। करके दिखाया पूरा ना, पूरा प्रोसेस करिएगा। इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए। पहले इसकी चेक द कॉन्टिन्यूटी, ये फिर इसकी चेक द कॉन्टिन्यूटी, इसकी दोनों कॉन्टिन्यूस दिखा दीजिए। बाद में दिखाएगा सिंस cos x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड sin x इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो दैट द cot x ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। बताइए इसका कोई भी पार्ट, अब तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जनरल तरीके से हुआ। अब तो मुझे लगता नहीं कोई भी पार्ट किसी को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो 21 22 डन है। ठीक है, हटा दें इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई। अब बचा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या है? डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल, क्या दिया? एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ये कब है? इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0
और 0 है, कब है? इफ x इक्वल टू 0। उसके बाद क्या बोला? इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, हमको ये दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो एक काम करिए, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे? इसको ये क्या, x डज नॉट इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे तो 0 वैल्यू है, बट जब x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कम पे है और ज़्यादा है, उस केस में ये वाला है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि x स्क्वायर साइन 1/x, ये कब होगा? इफ x इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 पर भी यही और ग्रेटर देन 0 पर भी यही फंक्शन होगा। और 0 कब होगा? इफ x इक्वल टू 0 एंड ठीक है, x डज नॉट इक्वल टू 0, तो x लेस देन में भी यही फंक्शन और ग्रेटर देन में भी यही फंक्शन, 0 पे 0। तो देखिए इसमें x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा, वैसे तो x इक्वल टू 0 पर ही आप दिखा दीजिए तो हो जाएगा, बट इसमें चाहे तो आप केस बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? केस 1 क्या होगा? केस 1 क्या होगा? व्हेन x लेस देन 0, ये वाला केस ऐसे करके दिखा दीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं दिखा, अगर 0 पर भी दिखाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको दिखा दीजिए, कोई बात नहीं है ना, दिखा दे सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं। अगर लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन क्या आएगा? x लेस देन 0, फंक्शन तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं, देखिए अब एक्स स्क्वायर क्या है? पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या कॉन्टिन्यूअस होगी? पॉलिनोमियल है, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। ये साइन एक्स अभी हमने देखा था, साइन 1/x है, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हम लेस देन के लिए देख रहे हैं, तो ये अनडिफाइंड होगा नहीं, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। तो ये कॉन्टिन्यूअस और ये कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स कॉन्टिन्यूअस, जैसे अभी किया था कि अगर इसको जी मान लेते हैं, अगर इसको मान लें क्या, इधर कर दें, क्या है कि अगर दो फंक्शन है जी एक्स, अगर इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर को और एच एक्स मान लीजिए साइन 1/x को, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या, जी एक्स इंटू एच एक्स, ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओवरऑल क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस आ गया। सो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मेन एक्चुअली जो चेक करना है वो किस पे है? x इक्वल टू 0 पे। क्यों? 0 पे लेफ्ट में कुछ है और राइट में कुछ है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब निकालना पड़ेगा। केस 2, तो इस केस में कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना। इस पे क्या होगा? व्हेन x इक्वल टू 0, 0 वाले में क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट किस पॉइंट पे चेक करें? 0 पर, तो x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू h में कन्वर्ट कर दें, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ पॉइंट क्या 0 है ना, तो 0 माइनस h माइनस का फंक्शन माइनस, यही आएगा ना, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। अब इसकी वैल्यू निकालना है, क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा? इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 0 माइनस h रहेगा, तो फंक्शन माइनस h। अच्छा, अब हमारे पास 3 है, एक फंक्शन की वैल्यू ये, एक ये और एक ये। हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है वो कौन बताएगा? ये बताएगा कि x के लेफ्ट में चाहिए, 0 के लेफ्ट में चाहिए। x वैल्यू क्या? 0 से लेफ्ट, 0 से लेफ्ट मीन्स फंक्शन ये वाला है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दे? माइनस h, तो ये आ जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखे? 0 माइनस h बचा ना, तो माइनस h रख दे, तो माइनस h का होल स्क्वायर
और ये क्या बचा साइन, यहां पे क्या रख दें 1 ये माइनस एच, यही तो आएगा ना भाई, एक्स ये रखा तो माइनस एच का होल स्क्वायर, साइन 1 माइनस एच, ये 1 रखा एक्स ये पर माइनस एच हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इक्वल, इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करें क्या, हटा दें ये वाला केस हटा दें, यहां से क्या आ गया इक्वल, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस की पावर अगर इवन होगी तो क्या होता है पॉजिटिव आ जाएगा, तो एच स्क्वायर आ जाएगा, और ये साइन माइनस थीटा, ये आप लोग को पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1/h, कोई डाउट तो नहीं है, और माइनस बाहर लगा दे रहे, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका ये माइनस जो है क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ये साइन 1/h बचेगा, और कुछ बचा नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं इक्वल टू, अच्छा एक आप लोग को फॉर्मूला याद है लिमिट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसी टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, ये साइन अगर इसको मानो ये x है, तो एक काम करते हैं यहाँ लिख दें हम अगर h और इंटू 1/h, तो मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्यों हमने क्या किया h 1/h और h कर दिया तो कट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन फ़ायदा क्या होगा ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, अगर इसको x कह रहे हो तो साइन x/x बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, और इस वाले h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस का h, क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h, इसमें एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं ये पहले से था, हमने क्या किया एक h का नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, और 1/h का भी कर दिया, क्यों कुछ अगर हमने h का मल्टीप्लाई किया तो हटाना भी तो पड़ेगा, तो h का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, और ये अगर x बोलो तो ये x लिखा नीचे x लिखा, ये x और ये x है, तो साइन x/x क्या 1 बनाने के लिए, ठीक है, और ये h ऊपर h स्क्वायर एक h कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस h, अब लिमिट ले लीजिए तो h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, h इक्वल टू 0 करने से 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये हटा दें, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, अब क्या निकालना है इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ये राइट वाला ना 0 प्लस फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h मीन्स h आ गया, फंक्शन h की वैल्यू निकाल लो, और कौन सा फंक्शन यूज होगा 0 से बड़ी वैल्यू के लिए, मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, ये वाला डेफिनेशन, तो ये आ गया क्या आ गया, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दें h रख दें, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और ये हो गया साइन 1/h, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगेन जो अभी ऊपर किया था कि क्या किया हमने नीचे जो है एक h का मल्टीप्लाई किया और इसको 1/h कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये h कैंसिल हो जाएगा 1 बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट जो है ये तो क्या है साइन x/x 1 हो जाएगा, ठीक है, और इस वाले h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0 साइन सॉरी ये चला गया, हटा दें इसको, इसकी जरूरत नहीं रहेगी, अब क्या बचा ओनली h बचा, और h इक्वल टू जब लिमिट लेंगे h इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 0 आ जाएगा, एंड फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 पे वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, तो यहां से क्या निकला लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0, ये
सब आपस में बराबर है 0 के। तो यहाँ से क्या बोला ये, यहाँ से तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। लेस देन 0 पे देखा कॉन्टिन्यूस, इक्वल 0 पे चेक कर लिया कॉन्टिन्यूस। अब एक केस और बच रहा, इसमें कहीं डाउट तो नहीं रह गया, हटा दें। अब ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये तो पता ही है कि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, लेकिन उसको फिर भी दिखा देते हैं। केस 3 व्हेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में तो यहीं पे रहेगा, फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी नहीं, नेचर चेंज हो नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट यहां से ले सकते हैं कि फंक्शन x की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, ठीक है। और इसको अभी हमने दिखाया था, ये फंक्शन चेंज हो नहीं रहा, चाहे लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0। ये अभी हमने चेक किया, बताया था कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो लेफ्ट में लेस देन 0 पे कॉन्टिन्यूस, ग्रेटर देन 0 पे कॉन्टिन्यूस, और x इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन इज ओवरऑल कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज ओवरऑल, यही बताना था, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखा दिया गया। कहीं डाउट तो नहीं रह गया? कोशिश तो हमने करी कि इसको डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाए ना, ठीक है। और कोई फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।